भोलेनाथ को बहुत मानती थी ना, अब देखना भोलेनाथ ही तुम्हारी याददाश्त वापस लेकर आएंगे। हमारा रिश्ता विद्या कभी भी नहीं टूट सकता। अगर बिंदिया की याददाश्त वापस आ गई तो वो लल्ला को बता देगी कि हम उसे खाई के पास ले गए थे धक्का देने के लिए। मेरी बहन के ऊपर ऐसे कीचड़ उछालने का उसे सोचा भी कैसे? ये सोच सोच के मेरा खून खौल रहा है। ये मन तो कर रहा है कि और तुम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे गंदे काम में उस अभय का साथ दोगी। पर रोहन, अभय जी झूठ नहीं बोल रहे। मैंने खुद सुना था कि मिंटी अपने बॉयफ्रेंड के बच्चे की मां बनने वाली है। और तो और इसने खुद स्केच बनवाने में मदद की थी ताकि हम उस लड़के को ढूंढ सकें। ये सब झूठ है, बीजी कहानियां बना रही है ये। ओए सुन, तू नौकरानी है तो नौकरानी बन के रह, मालकिन बनने की कोशिश ना कर। कहानियां बना रही है ये उस अभय से मिलने का मौका पाने के लिए। बेटे तुम कर क्या रही है छठे का? मुझे तो सच में लगता है कि इसके मन में खोट आ गई है। उस अभय और उसके घर को लेके ननन के मंगेतर को चुराना चाहती है। तुझे क्या लगा तू मेरे बाल खींचेगी और मैं तुझे छोड़ दूंगी? अब पता चला कितना दर्द होता है। छोड़ मेरे बाल, वरना मैंने तेरे सारे बाल खींचे नहीं। छोड़ छोड़ दूं मैं? मम्मी बुआ आपसे क्यों लड़ रही है? इसको लेकर आए थे ना आप 7 साल पहले। एक नंबर की एहसान फरामोश है ये। चल रिया, छोड़ इसे। चल रिया। नहीं, मुझे मम्मा के पास रहना है, छोड़ो।
रिया को मुझसे दूर करने की कोशिश भी मत करना मिंटी। मैं रिया की माँ 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 और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरी बच्ची से अलग नहीं कर सकती। और अपनी ये ऊंची हरकतें दोबारा इसके सामने मत करना। रिया, रिया, बेटा धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे सांस लो, कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ सबके साथ है ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने ऐसा क्यों बोला? रिया कुछ नहीं होगा, मम्मा है ना। चलो चलो आराम करते हैं। रिया का ख्याल माँ की तरह सिर्फ विद्या ही रख सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे रिया से अलग नहीं होने देना है। वो ऐसा क्यों कर रही थी मम्मी? कुछ ऐसी बात नहीं है बेटा, आप चिंता मत करो, मम्मा है ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा आपको। चलो अब आप सो जाओ। अब देखना भोलेनाथ ही तुम्हारी याददाश्त वापस लेकर आएंगे। हमारा रिश्ता विद्या कभी भी नहीं टूट सकता। पर मैनू कैसे भी करके करण को ढूंढना ही होगा। उसे तो पता भी नहीं है कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं अभी इसी वक्त इस बिल्डिंग से कूद जाऊंगी। मेरे साथ साथ मेरे पेट में पल रहे बच्चे की भी जान चली जाएगी। बताइए डॉक्टर, सबको सच बता दीजिए प्लीज। मिंटी प्रेग्नेंट नहीं है। देखा वीर जी, मैं कह रही थी ना कि मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर रिपोर्ट सच्ची है और मिंटी प्रेग्नेंट नहीं है, फिर उसने झूठ क्यों बोला? आखिर करना क्या चाह रही है मिंटी? आखिर प्रेग्नेंट है या नहीं? और अगर वो सच में प्रेग्नेंट है तो रिपोर्ट झूठी कैसे? रिया, रिया, क्या हुआ मेरा बच्चा? क्या हुआ? रिया, मम्मी हाँ बेटा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? कभी भी नहीं मेरा बच्चा, कभी भी नहीं। प्रॉमिस ना मम्मी? पक्का वाला प्रॉमिस, मम्मा कहीं नहीं जाएगी। चलो अब आप थोड़ी देर सो जाओ, आराम करो, सो जाओ। उस मिंटी ने इसके सामने इतना सब बवाल मचा के बेचारी को डरा दिया। दोबारा उसने कुछ किया तो मैं दूंगी एक रख के।
तुम जानती हो पिछले दिनों से सब कुछ पूरा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी सूरत अभय की पहली पत्नी से मिलती है, इस वजह से। तेरा क्या, तेरी याददाश्त आ जाएगी और तू अपने कार चली जाएगी, और हमारे घर की जो बदनामी हो रही है उसका क्या? नहीं पिच्ची, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर की इज्जत पे कोई भी आ जाए। नहीं चाहती है ना, तो अब उसका फोन मत उठाना। और उससे दूर रहना, समझ रही हो ना मेरी गल? देख पुत्र, मेरा दिल कहता है कि तेरे मन में कोई खोट नहीं है, मगर अगर तू इस परिवार से ना प्यार करती है, अगर तू इस परिवार को अपना समझती है ना, तो तेनू ना साबित करना होगा। आंसर द फोन। उसका फोन मत उठाना और उससे दूर रहना। बिंदिया फोन। मुझे बिंदिया से कैसे भी करके बात करनी है। मेरे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए। वो मेरी पत्नी है, मेरे पास नहीं है, मेरे साथ भी नहीं है, और अब मेरा फोन भी नहीं उठा रही। अब फोन क्यों नहीं उठा रही है बिंदिया? माफ कर दो बिंदिया, मैं इस तरह यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। और तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी कब से। मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। अगर 2 मिनट शांति से बात करोगी तो बताओ, मैं हाथ हटाऊं प्लीज। बिंदिया, इतना तो तय है कि मिंटी ने जानबूझ के वो गलत स्केच बनवाया। अगर वो प्रेग्नेंट है ही नहीं तो फिर ये सब कहानियां क्यों? उसका कोई बॉयफ्रेंड है भी या नहीं, ये बात भी सच है कि नहीं पता नहीं बिंदिया। ये सारे सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहे हैं बिल्ची। कब से यही सब सोचे जा रही हूँ मैं भी। इसके पहले भी जब हम कभी भी मुसीबत में पड़ते थे ना बिंदिया, तो हमें एक जैसे ख्याल आते थे, क्योंकि तुम मेरी बिंदिया हो। प्लीज मुझसे दूर रहिए आप। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करिएगा। मुझे अपने से दूर करके बिंदिया तुम सच को छुपा नहीं सकती हो। गजब कैला तू बन गईला नजरवा के कजरवा हो। गजब कैला तू बन गईला नजरवा के कजरवा हो। जिया लागल तमन मातल, जिया लागल तमन मातल,
बना दिहलो भंवरवा हो। मिंटी तू टेंशन मत ले, अभी की शादी तुझसे ही होगी, वरना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बीजी, ये बिंदिया अंदर किसी से बात कर रही है। बिंदिया, 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 दरवाजा खोलो। बिंदिया, मन बाहर है, आप क्यों आई? आप वो लोग देख लेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। कोई कुछ नहीं करेगा बिंदिया, तुम जाकर दरवाजा खोलो। क्या हुआ? इतनी देर क्यों हुई दरवाजा खोलने में? अब वो प्रिया को सुलाते सुलाते मेरी भी आग लग गई थी। हमें अंदर से आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि और भी कोई अंदर है। हाँ, मैंने भी सुनी। मैं कह रही हूं ना कि मैंने आवाज सुनी है। प्रिया बहुत मुश्किल से सोई है, आवाज नहीं करोगी तो अच्छा होगा। बेटी, यहाँ से चल, कोई नहीं है, चल। याद रखना बिंदिया, मैं तुझे अभय को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। अभय सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरी जिद भी है और मेरा जुनून भी। बेटी, चल। जी कहाँ गए? इश्क इश्क है ये, इश्क इश्क है ये। आज जिस तरह तुमने मुझे बचाया, सिर्फ एक पत्नी अपने पति को बचा सकती है। छोड़िए मुझे। अगर मेरा तुम्हें अपनी बाहों में लेना इतना ही बुरा लग रहा है ना बिंदिया, तो खुद छुड़ा लो अपने आप को। जाता हूं बिंदिया, मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई भी इरादा नहीं है। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम्हारा मेरी जिंदगी में 7 साल के बाद यूं अचानक आ जाना किसी भी चमत्कार से बिल्कुल भी कम नहीं है। और अब तुम्हारे भोलेनाथ ही कोई चमत्कार करेंगे बिंदिया, ताकि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। और मैं भी अपनी कोशिशें जारी रखूंगा तुम्हें सब याद दिलाने की। बस 5 दिन बाद
तुम और मैं हमारे उस संसार में होंगे जिसे हमने बनाया था, हमने सजाया था।